So, hi, back from the gym. दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और आज थोड़ा जिम जाते जाते लेट हो गया। वैसे तो फास्टिंग करनी थी बट सुबह चाय पी ली। एनीवेज, ये वीडियो डाइट के बारे में है ही नहीं। ये वीडियो उस ड्रीम के बारे में है जिस ड्रीम को लेकर के मैंने फिटनेस और डाइट ये सब शुरू किया। आई जस्ट शेयर। पहले मैं थोड़ा एसी की ब्लोअर कम कर दूं, बहुत तेज़ आ रही है हवा। फाइन नाउ। सो एज आई वाज सेइंग, मैं बात कर रहा था ड्रीम के बारे में। मैं ड्रीम के बारे में बात कर रहा था। मेरा ड्रीम मेरा ड्रीम है कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बनूं। नहीं, तो मैं अपने ड्रीम के बारे में बात कर रहा था। बेसिकली अपने पर्पस के बारे में बात कर रहा था, और वो पर्पस है चेंज योर लाइफ। ये मैंने अपने आप के लिए पहले शुरू करा। हम सब लाइफ में ना किसी न किसी पॉइंट पे अटके हुए हैं और वहाँ से हमें कुछ चेंजेस करने हैं। यहाँ से मुझे आइडिया आया कि एवरीवन नीड्स अ चेंज एंड एवरीवन नीड्स टू चेंज समथिंग इन देयर लाइफ। सो दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई स्टार्टेड अ चैनल 9 months ago। 10 महीने हो गए। इनफैक्ट 10 महीने पहले मैंने एक चैनल शुरू करा, चेंज योर लाइफ। इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा स्लाइड्स और ये की नोट्स वगैरह प्रेजेंटेशंस बनाता रहता था बैठ के, कि एक दिन स्टेज पे जाऊंगा, लोगों को बताऊंगा, बोलूँगा चेंज योर लाइफ, हाउ टू चेंज योर बॉडी, हाउ टू चेंज योर मनी, हाउ टू चेंज योर फाइनेंसेस। अगर मैं बात करूँ, हाउ टू चेंज योर रिलेशनशिप। चेंज रिलेशनशिप का मतलब कहाँ आप गलत हो वहाँ पे क्या चेंजेस करने हैं। आप खुद जहाँ गलत हो, दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कभी किसी और को ठीक करने के लिए हमें कोशिश करनी भी नहीं चाहिए, हमें खुद पे काम करना है। सो वर्किंग ऑन योर सेल्फ इज द गोल ऑफ दिस चैनल, चेंज योर लाइफ। जब मैंने चैनल शुरू करा तो मुझे लगा कि फर्स्ट आई शुड वर्क ऑन द एरिया विच आई नो वेल, विच इज डाइट एंड न्यूट्रिशन। आई नो इट वेरी वेल। तो मुझे लगा कि मैं पहले उसको कंप्लीट करता हूँ, फिर इस चैनल पे आऊँगा। बट संडे को, कल रात को मैंने एक वीडियो बनाया उस चैनल के लिए, विच इज़ माई नॉर्मल चैनल अबाउट डाइट एंड फिटनेस, हर्ष खन्ना के नाम से ही। जब मैंने वो वीडियो कंप्लीट कर लिया, विच वॉज अबाउट 45 minutes, जो मैं इस वीडियो के बाद अपलोड करूँगा, जो आप देखना, तो मुझे लगा यार ये वीडियो ना कहीं पर भी उस डाइट वाले प्लेटफॉर्म पे या उस चैनल पे फिट नहीं हो रहा है। ये तो मेरे पुराने चैनल पे फिट होता है, जो चेंज योर लाइफ चैनल मैंने बनाया था। अल्टीमेटली गोल वही था, चेंज योर लाइफ, अपने आप को चेंज करना टोटली। तो अपने आप में सबसे पहली चीज़ बॉडी आती है आपकी, और माइंड आता है। माइंड इज़ अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। फिर आपका पैसा आता है, फिर आपके रिलेशनशिप आते हैं। उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करा है अच्छे से कि वाई बॉडी इज़ इम्पॉर्टेंट फर्स्ट। क्योंकि अगर आप हेल्दी नहीं रहोगे ना, तो पैसे का भी क्या करोगे यार। आप बीमार हो, आपका सर दर्द हो रहा है, तो घूमने में भी मज़ा नहीं आएगा, कहीं जाने में मज़ा नहीं आएगा, कुछ खरीदने में मज़ा नहीं आएगा, कुछ करने में मज़ा नहीं आएगा। और वो मेरा एरिया भी है। सो द फर्स्ट थिंग इज एम्पावर योर बॉडी, टेक कंट्रोल ऑफ योर बॉडी। व्हेन आई से टेक कंट्रोल ऑफ योर बॉडी, इट डजंट मीन कि वो यार बॉडी बिल्डर, नो, नॉट लाइक दैट। जस्ट डू फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्लीप ऑन टाइम, वेक अप ऑन टाइम, ईट ऑन टाइम, ईट कंट्रोल्ड फूड, कैलोरी बजटिंग करो, देखो कितनी कैलोरी रोज खा रहे हो, कितना प्रोटीन चाहिए, ऑल दैट वो चलता रहेगा। दैट इज माई प्राइम चैनल फॉर डाइट एंड फिटनेस। बट ये मेरा ओवरऑल जो एक ब्रॉडर चैनल है, वो है चेंज योर लाइफ। जो मुझे लगा वो वीडियो बनाने के बाद कि मुझे ना दोनों चैनल्स को साइमल्टेनियसली चलाना चाहिए। प्लान मैंने ये बनाया है कि मैं डाइट और फिटनेस चैनल जो है मेरा, जिसको मैं नाम चेंज करके न्यूट्री शेफ कर दूंगा अब,
उसमें मैं रेसिपीज़ डालूँगा और खाने के कैलोरीज़ के बारे में, प्रोटीन कंटेंट के बारे में और बाकी इन्फॉर्मेशन जो होगी वो मैं उसमें दूंगा। मैं ज़्यादा एक्सरसाइजेज वगैरह के बारे में बात नहीं करता बिकॉज वो मुझे इतना ज़्यादा एरिया मेरा एक्सपर्टीज़ है भी नहीं और मुझे लगता भी नहीं है कि वो एरिया के बारे में ज़्यादा बात करनी चाहिए। वही बेसिक चीज़ें हैं, आपको मूवमेंट करनी है, आपको स्टेप्स करने हैं, वो बेसिक है। आपको वेट ट्रेनिंग करनी है, बेसिक कुछ एक्सरसाइजेज हैं, अगर हफ्ते में 3-4 बार 5 बार कर लोगे तो इट्स गुड इनफ। सो वो चैनल मेरा है दैट इज़ गोइंग टू बी मेजरली फॉर न्यूट्रिशन। व्हेन आई से न्यूट्रिशन देन मैं आपको न्यूट्रिशन के बारे में थ्रू रेसिपीज़ बताऊंगा, प्लस कुछ इंग्रेडिएंट्स किस चीज़ में कितने हैं, क्या है, किस चीज़ के क्या फ़ायदे हैं। वे प्रोटीन हो गया, ब्रेड हो गया, पास्ता हो गया, कार्बोहाइड्रेट और तरीके के हो गए, गुड बैड क्या होता है, शुगर बेकार है कि नहीं है, ऑल दैट इन्फॉर्मेशन। शुगर बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कम क्वांटिटी में जो भी खाओगे एवरीथिंग इज़ फाइन। बट ये जो चैनल है ये ओवरऑल एक ब्रॉडर मेरा विजन है, जो मेरा विजन है which is transforming yourself 360 degree. When I say transforming yourself 360 degree means changing your body first, taking care of your body, taking care of your health. That's the first thing. जब आप अपनी हेल्थ की टेक केयर करोगे तो आप पहले एक्सरसाइज को इनकॉर्पोरेट करोगे, आप अपनी स्लीप को करोगे, स्लीप इज़ फ्री, नो चार्जेस फॉर दैट, एंड उसके बाद आप अपने फाइनेंसेस को हैंडल करोगे। मीन्स जो आप खा रहे हो ना, आप उसमें कितना पैसा खर्च कर रहे हो। देखो, जब आप अपनी बॉडी पे ध्यान दोगे, अपनी डाइट पे ध्यान दोगे, तो जाहिर सी बात है आप अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करोगे, बाहर खाना नहीं खाओगे, घर का खाना खाओगे, तो आपका वहाँ पे पैसा बहुत बचेगा। सेकेंड, डोंट कंज्यूम थिंग्स विच यू डोंट नीड। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई वेयर बेसिक क्लोथ्स। अगर मैं कपड़ों की बात करूँ, यू विल सी मी इन सिंगल कलर्स लाइक ब्लू, वाइट, नो लोगो, नथिंग। ये भी अमेजोन की टी शर्ट है, सिंबल करके आता है, इट इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड। अमेजोन कंपनी का, उसकी वेबसाइट पे है, आई थिंक 350 रुपये की टी शर्ट थी ये मैंने खरीदी। अगर मैं ये किसी अच्छे ब्रांड की खरीदता हूँ तो वो 1500, 2500, 3000, और अगर किसी का लोगो लगा हो तो प्राइस बढ़ता जाएगा। ये पजामा भी मैंने अमेजोन से खरीदा है, ये भी मेरे ख्याल से 600-700 रुपये का पजामा है। सो बेसिक, यू डोंट नीड मोर देन दैट। हाँ, आपके प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अंदर जो आपको कपड़े पहन के जाने हैं, शर्ट पैंट, गुड प्रेजेंटेबल, दैट्स ओके, but otherwise just to show off, why to spend money? There is no point. So overall, change your life ये वाला channel is about your body fitness and your finances and your relationship. It's a combination of everything. It's about your life. आपकी लाइफ में है क्या? आपकी लाइफ में सबसे पहले तो आपकी बॉडी है, जो भगवान ने आपको ये बॉडी दी है, और उसके बाद इसको आपने ध्यान रखना ही है। उसके बाद आपका पैसा है। देखो, अगर आपका पैसा नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ के अंदर, तो आपको उस पर ध्यान देना है। पहला, हाउ टू मैनेज योर एक्सपेंसेस, हाउ टू कंट्रोल योर एक्सपेंसेस, फालतू के जो हो रहे हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे कम करना है। एंड सेकेंड, हाउ कैन यू इंक्रीज योर इनकम, कौन से ऐसे वेज हैं जिससे आप अपनी इंक्रीज कर सकते हो इनकम। ऑब्वियसली वो एरिया आप मुझसे बेहतर जानते हो। आई विल जस्ट गिव यू सम टिप्स एंड गाइडलाइंस। फाइनेंस के ऊपर बहुत सारे चैनल्स हैं, ठीक है। मैं आपको ये कोई गाइड नहीं करूँगा कि भाई साहब यहाँ फंडिंग में पैसा डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, कुछ नहीं। वो आप मुझसे बेहतर जानते हो या और बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं जो जानते हैं। मैं सिर्फ आपको आपकी आंखें खोलना चाहता हूँ कि व्हेन यू हैव टू चेंज योर लाइफ, द फर्स्ट थिंग इज़ योर बॉडी, द सेकेंड थिंग इज़ योर फाइनेंस। आपका पर्सनल फाइनेंस, आप जो कमा रहे हो, अगर आप कमा रहे हो तो उसको कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हो। अगर आप पॉकेट मनी लेते हो अपने पेरेंट्स से, अगर आप अपने घर पे काम नहीं करते हो, घर पे रहते हो, पढ़ाई कर रहे हो या और कुछ कर रहे हो, सो हाउ मच मनी यू शुड टेक फ्रॉम योर पेरेंट्स और आपको कितना स्पेंड करना चाहिए। आई विल टॉक अबाउट दैट इन दिस चैनल. That channel is about diet, totally on diet, totally on fitness and totally on health. ये overall. Then comes to your relationships. Your relationship with the people in your family. They are the first ones. Mom, dad, brother, sister. सबसे पहले ये आपका पहला सर्कल है. इसके ऊपर मैं आपको वीडियोस दूंगा. जनरल लाइफ के ऊपर मैं आपको वीडियोस दूंगा. सो ये एक ओवरव्यू देने के लिए मैंने ये वीडियो शूट करा. I will be sitting here talking to you about my life and then what I learned every day और आप उससे क्या सीख सकते हो. मैं बहुत बुक्स पढ़ता हूँ, बहुत पॉडकास्ट देखता हूँ, बहुत ब्लॉग्स देखता हूँ और पढ़ता हूँ. तो मुझे
अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस के साथ साथ और बहुत चीज़ों का एक्सपीरियंस पढ़ के है, और वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा इन माय कमिंग वीडियोस. जनरल, नो रॉकेट साइंस, जनरल लाइफ. सो आई एम नॉट हेयर टू टीच यू एनीथिंग, आई एम हेयर टू शेयर समथिंग. जो मेरी लाइफ में हो रहा है वो मैं शेयर करूँगा. सो आई वॉन्ट टू कीप दीज टू सेपरेट. दैट इज़ फॉर डाइट एंड फिटनेस, न्यूट्रिशन, मेजरली रेसिपीज and information about food, and this is going to be about life. I will try and post दोनों पे रोज एक वीडियो, एक सिंपल बेसिक रेसिपी वीडियो फॉर दैट, एंड वन लेसन काइंड ऑफ अ वीडियो फ्रॉम माई लाइफ, व्हाट द डे आई वेंट थ्रू, और क्या सीखा, क्या हुआ, कुछ पढ़ा, एनीथिंग दैट आई कम अक्रॉस, यू नो. चाहे मैं और किसी के चैनल्स देख करके आपको बताऊं लाइफ के बारे में, पैसे के बारे में, रिलेशन के बारे में, एवरीथिंग इन अ नटशेल. आपको अपनी लाइफ बदलनी है और आप बदल सकते हो. दिस इज़ द पावर दैट यू हैव विद यू. बट उसको बदलने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपकी लाइफ है कैसी. यू हैव टू ट्रैक इट डाउन. वो जो चैनल है उससे रिलेटेड मैं एक बुक लिख रहा हूँ विच इज़ कॉल्ड बॉडी, जिसको मैं बहुत जल्दी रिलीज़ करूँगा. दोनों चैनल्स पे करूँगा. बताऊँगा कैसे वो आप ले सकते हो, कहाँ अवेलेबल है. दैट इज़ प्योरली एंड प्योरली अबाउट हाउ यू शुड टेक केयर ऑफ योर बॉडी. वो 6 पैक एब्स वाली कहानी नहीं कह रहा हूँ मैं, और वो आप अचीव कर सकते हो, बट वो ज़रूरी नहीं है. दैट्स नॉट द अल्टीमेट गोल. व्हाट आई एम सेइंग, गोल इज़ टू टेक केयर ऑफ दिस बॉडी. इस बॉडी में एनर्जी और फिटनेस रहना चाहिए ना आपको. आप उठो, सुबह उठते हो तो ढीले ढाले से कुछ कर ही नहीं पाते, कुछ एनर्जी नहीं रहती, कुछ करने का मन नहीं करता. व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट? द रीज़न इज़ योर फूड इनटेक. The reason is you watching endless reels और YouTube और बाकी सारी चीज़ें endlessly देख रहे हो. दिन के अंदर अगर आप खाली बैठे हो तो आप देखे जा रहे हो, आपका ब्रेन जो है ना वो सारा का सारा उसका जूस निकाल देता है. उसके बाद आपको बहुत थकान होती है, मगर आपको नींद नहीं आती. क्यों नहीं आती? ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है. जब रील्स आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में भाग रही है ना, तो आपको नींद नहीं आएगी ढंग से. नींद आपको तब आएगी जब आप कुछ पढ़ोगे या कुछ सुनोगे मोटिवेशनल, या आप सिर्फ रिलैक्स करोगे, ब्रीदिंग करोगे रात को, और अपनी सारी चीज़ों को, जो भी आपके दिन के अंदर जो भी हो रहा है, उसको एक पेपर पे लिख के छोड़ दोगे नेक्स्ट डे के लिए. ये सब मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे. डाइट वाली किताब के लिए तो मैं एक जर्नल भी लिख रहा हूँ जिसमें आप रोज़ लिखोगे कि आप क्या क्या खा रहे हो, क्या क्या कर रहे हो. उसी तरह से इसके लिए भी, योर जनरल लाइफ के लिए, आपको कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करना है, वो मैं आपको डेली बताता रहूँगा, डेली बेसिस पे, कि आपको कैसे क्या करना चाहिए. एक रूटीन बनाना चाहिए, एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी चाहिए. रोज़ ट्राई करना चाहिए कि आपका सोने का टाइम एक होना चाहिए, उठने का टाइम एक होना चाहिए. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 10 बजे सो जाओ. आपका लाइफस्टाइल अगर ऐसा है, आपको पढ़ना है, आपकी जॉब ऐसी है, आपका काम ऐसा है, तो यू स्लीप एट 12, स्लीप एट 1, स्लीप एट 2. अगर ये आपकी मजबूरी है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ यार कि आप किसी को देख करके अपना पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज कर दो और नौकरी छोड़ दो या पढ़ाई छोड़ दो. नो नो नो. व्हाट आई एम सेइंग इज, एक सिस्टम बनाओ और सिस्टम को फॉलो करो. ट्राई एंड फॉलो दैट फॉर 5 and 6 days एटलीस्ट इन अ वीक. एक दिन फ्री रख सकते हो जो हमारे को हमेशा से मिलता है, विच इज़ संडे. जब हम स्कूल भी जाते थे तो हमारे को संडे फ्री मिलता था, छुट्टी होती थी, और उसमें हम जो चाहे करते थे. हालांकि पढ़ना भी होता था, बट फिर भी आराम से उठते थे ना. वैसे तो 7 बजे उठना है, 6:30 उठना है, बट संडे को 10 बजे उठो, 9 बजे उठो. So that is how you should handle your life, and that is the training or information that I'll share with you in this channel. Sleep on time, eat good food, manage your finances, manage your relationship, be easy, be cool. It's only one life. इसके बाद ये वाला वीडियो, उसके बाद जो मैंने वीडियो उस चैनल पे शूट करा था which was about how many days do you have. ये कैलकुलेशन मैंने कुछ 15 दिन पहले करी थी कि if I live till 90 और मेरी एज है 49, so I have only 41 years left. अगर मेरे पास 41 years है तो how much time do I have, how many days do I have? तो मैंने कैलकुलेट करा तो कुछ 14,500 दिन के आसपास थे. हालांकि मैंने एक और वीडियो के अंदर अपनी एज बढ़ा के 96 कर दिया. दैट्स अ सेपरेट स्टोरी. आई सॉ समबडी इन एट द एज ऑफ 96 और उनको मैंने देखा ही वॉज वेरी एक्टिव, तो मुझे लगा यार मैं भी तो 96 तक रह सकता हूँ, वाई नॉट. मैंने अपने आप को 90 पे क्यों रोका है. सो एनीवेज द पॉइंट इज, आपकी जो भी एज है, आप ये देखो, अगर आप 90 साल तक जीते हो, एक्टिव रहते हो, तो आपके पास दिन कितने हैं यार. सो डोंट वेस्ट योर डेज. इन माई डायरी आई राइट डाउन एवरी डे कि मेरा एक दिन कम हो गया, एक दिन कम हो गया, मैंने इस दिन में किया क्या. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसको हम सुनते आए हैं, इसको कहते हैं जर्नलिंग. अपने दिन को लिखना, आपका दिन कैसा गया, आपके दिन में आपने क्या खाया, क्या किया,
कहाँ पैसा खर्च किया, कहाँ से पैसा आया, किससे क्या बात करी, किसी से कोई गलत बात तो नहीं करी, किसी का दिल तो नहीं तोड़ा, किसी को कोई गलत बोला तो नहीं, किसी से अच्छी बात करी कि नहीं करी, कोई अच्छा काम करा नहीं करा, किसी गरीब को खाना खिलाया नहीं खिलाया, किसी डॉग को दूध दिया नहीं दिया, किसी गाय को ब्रेड दी कि नहीं दी, किसी से वैसे ही मोटिवेशनल कोई बात करी कि नहीं करी, किसी को अपलिफ्ट करा कि नहीं करा। मेरे चैनल का मेरा पर्पस ये है, मैं जानता हूँ और मैं चाहता हूँ और ये मेरा ड्रीम है कि मैं सिर्फ अपने लिए जी के ख़त्म ना हो जाऊँ। इफ़ आई एम हेयर ऑन द प्लैनेट, आई डोंट नो, मे बी दैट डिवाइन फोर्स हैज़ गिवन मी दिस आइडिया, क्योंकि हम कुछ नहीं करते, सब कुछ कंट्रोल्ड और हैंडल्ड है। हम एक ज़रिया है, हम एक सोर्स है, उस सोर्स का एक हिस्सा है और हमारे थ्रू ट्रांसमिशन चलता है। एक मैंने काफ़ी पहले वीडियो इसी चैनल पे भी डाला था, आप देखना, जिसमें मैंने बताया था कि हमारे को जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो सोर्स से आती है और हम ज़रिया हैं, हमें इन्फॉर्मेशन पास करनी है। तो जो नॉलेज मुझे मिलेगी, जो धक्के मैं खाऊंगा, जो प्रॉब्लम्स मेरे साथ होंगी, मैं आपके साथ शेयर करूँगा ताकि उनसे आप कुछ सीख सको, शायद वो गलतियाँ ना कर सको, और अगर गलती करो तो उससे रिवाइव जल्दी कर सको, मुझसे कुछ लेसन्स मिल सकें। मैं भी आगे किसी से सीख करके आपको बताऊँगा। मैं कोई जीनियस बाबा गुरु तो हूँ नहीं कि जिसको सब कुछ पहले से ज्ञात है, या वो कोई बैठेगा ऐसे समाधि में और सब आ जाएगा ज्ञान, ऐसा नहीं है। हम सब अपनी लाइफ जीते हैं, हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं और उन एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे हम लोग आगे एक्शन लेते हैं। तो वो एक्सपीरियंस अगर आपकी लाइफ में अब आने वाला है, जो मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो दैट विल गिव यू अ गाइडिंग लाइट। बस मेरा यही पर्पस है। मैं चाहता हूँ मैं अपनी लाइफ के अंदर जितने मेरे दिन बचे हैं उसमें से मैं हेल्दी रहूँ, एक्टिव रहूँ, अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल कर पाऊँ। ये बेसिक है पार्ट 1। अपनी फैमिली को मैं हेल्प कर सकूँ उनकी ग्रोथ में, अपनी फैमिली को मैं सपोर्ट कर सकूँ उनकी लाइफ में, ये मेरा पार्ट 1 है। ये सबका होना चाहिए। इसके साथ साथ मेरा ड्रीम है कि मैं आपको भी हेल्प करूं, आपके लिए भी कुछ करूं। सिर्फ अपने लिए करके, वो मस्ती मार के, पैसे उड़ा के, पार्टीज में जाके, पी के, क्लब्स में जाके, एक एक रात में 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार ख़त्म करके मैं अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझे ऐसा लगता है हम सबका ये फ़र्ज़ है कि हम जब यहाँ इस प्लैनेट पर आए हैं तो हम अपनी लाइफ जिए, साथ साथ दूसरे की लाइफ बेटर करें। दैट्स इट। जितना हम कर सकें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वॉरेन बफे की तरह या बिल गेट्स की तरह लाखों करोड़ों अरबों रुपए दान कर दो। नहीं भाई, जितना हो सकता है उतना करो। किसी को चाय पिला सकते हो पिला दो, किसी से प्यार से बात कर सकते हो कर दो, बस। तो मेरे को ये लगता है कि मैं अब इस एज के अंदर अपने ड्रीम्स पूरे करते करते, अपनी फैमिली के ड्रीम्स पूरे करते करते, अपना ये ड्रीम जो है चेंज योर लाइफ, वो पूरा करूं। आई वॉन्ट टू एम्पावर यू, आई वॉन्ट यू टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, एंड आई फील दैट्स माई पर्पस। थोड़ा बहुत पैसा है मेरे पास लाइफ जीने के लिए, आई एम हैप्पी एंड वेल सेटिस्फाइड इन दैट। ऑल्दो आई एम स्ट्रगलिंग इन दैट एरिया, बट स्टिल मुझे पता है और मुझे लगता है चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो मेरे को कोई ऐसा क्रेजीनेस नहीं है कि मैं फरारी खरीदूं, मर्सिडीज खरीदूं। शौक है, वो अगर हो सका तो मैं ज़रूर करूँगा। मगर मेरा जो बड़ा ड्रीम है वो ये है, इफ़ आई कैन बी अ लिटिल contribution, if I can give a little contribution in your life, if I can make your life better किसी भी एरिया में, which is body, money, mind, your relationship, your whole life, anywhere, कहीं पर भी मैं कर सकूं, तो I'll feel myself very lucky. So that's the whole plan. So change your life. This channel I'm starting again to help you, to guide you, to support you, to just be there as not a mentor or a guru, as a brother, as a friend, whatever you want to call me. So just as a friend, just as a fellow being, that's it. No tags, nothing. I am just like you, normal. करते हैं शुरू इस चीज़ को दोबारा आज से। ये वीडियो के बाद आप वो वीडियो देखना, then I'll keep uploading videos on this channel. Keep watching my channel, this one. I'll link that channel also here. वो भी आप देखना. That is more about your body. This is about your mind, finance, relationship, your whole life. So stay tuned with me, be with me on these channels. So let us try and change our life for a better tomorrow. कोशिश करते हैं, मैं अपनी तरफ कर रहा हूँ, आप अपनी तरफ करो। आप कुछ नया जानो, कुछ सीखो तो कमेंट्स में मुझे बताओ, मैं उस पर काम करूँगा। मैं आपको जो सीख करके बताऊँगा आप उससे कुछ सीख सको,
तो आप उस पर काम करना. दिस इज हाउ वी गोना गो. दैट्स इट फॉर नाउ. एक शॉर्ट इंट्रो देना था, वो भी 20 मिनट से ऊपर हो गया. सो आई विल सी यू एवरी डे नाउ विद दिस चैनल. होपफुली किस दिन मिस हो जाए किसी काम की वजह से, देन इट्स ओके. अदरवाइज आई विल सी यू एवरी डे. I'll keep posting on both the channels. I'll go and make my recipe for that channel और वो मैं इस चैनल पे अपलोड करूँगा और इस चैनल पे लाइफ के बारे में. So thank you for watching और मिलते हैं डेली with something new. Take care, have fun, enjoy your life and see you in the next video. So as I was editing the video, I heard the shocking news जो कश्मीर में अटैक हुआ टूरिस्ट के ऊपर. 23 या 24 लोगों को मारा उन्होंने, मेल्स को, और स्पेसिफिकली पूछा उनसे कि आर यू मुस्लिम और नॉट, तो कलमा पढ़ो, समथिंग लाइक दैट. उसके साथ बहुत सारे और वीडियोज़ आ रहे थे. देयर इज़ नथिंग दैट आई कैन से राइट नाउ एंड आई एम वेरी मच डिस्टर्ब्ड विद दैट न्यूज़. आई नो सब डिस्टर्ब्ड है, पूरा नेशन डिस्टर्ब्ड है, पूरा वर्ल्ड डिस्टर्ब्ड होगा. आम आदमी की, आम जनता की इसमें कोई गलती नहीं होती. ये कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग जो पावर में रहना चाहते हैं, वो ऐसी हरकतें करते हैं ताकि दूसरे जगह नेशंस डिस्टर्ब हों और कुछ लोगों को वो अपने अंडर ले सकें. बहुत सारी पॉलिटिकल इन्स एंड आउट्स होते हैं जो हम आम आदमी को नहीं पता होते. बट मेरे को लगा कि ये चीज़ ना शेयर करनी ज़रूरी है इस वीडियो के एंड में कि यार whosoever इज़ वॉचिंग दिस, कि लाइफ में ना कभी भी कुछ भी हो सकता है और ऐसा किसी के साथ ना हो. ये तो मैं प्रे करता हूँ और अब मुझे पता हम सब प्रे कर रहे हैं, और जिनकी डेथ हुई है उनकी फैमिलीज़ के लिए भी वी कैन ओनली प्रे. वी कांट डू एनीथिंग एल्स. बट वन थिंग वी कैन डू इज़ वी कैन ऑल गेट टुगेदर एंड बॉयकॉट सच पीपल अपने अपनी तरह से. मैं ये नहीं कहूँगा कि बॉयकॉट पाकिस्तानी पीपल या बॉयकॉट वो. मैंने साथ में ये सुना कि वीज़ाज़ कैंसिल कर रहे हैं. वट एवर इज़ द राइट थिंग टू डू वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. हमें भी लगता है कि हमें डिसाइड करना चाहिए. देखो, आम जनरल पाकिस्तानी जो नागरिक है उसकी गलती नहीं है, जो आम मुस्लिम है उसकी कोई गलती नहीं है. गलती कुछ एक सर्टन लोगों की है जो उनको फालतू में बदनाम कर रहे हैं. बट होता क्या है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर जो बेकसूर होता है ना, वो भी बेचारा पिस जाता है. अब जैसे अगर ऐसा होगा कि सुना है मैंने कि वीज़ाज़ कैंसिल करेंगे, इवन जो इलाज करने आते हैं इंडिया पाकिस्तान से उनका होगा, उनके लिए एक प्रॉब्लम हो गई. ठीक है ना, उनका क्या कसूर है? उनका कोई कसूर नहीं है. ये पाकिस्तानी मिलिटेंट्स को समझना चाहिए और उन लोगों को समझना चाहिए जो अब इंडिया नहीं आ सकते, पाकिस्तानीज. उनको ये समझना चाहिए कि दे शुड वोट अगेंस्ट देयर गवर्नमेंट, दे शुड मेक अ न्यू गवर्नमेंट इन देयर कंट्री, और उनको आवाज़ उठानी चाहिए अपने नेशन के लिए, जो उनका नेशन गलत है उसके लिए. हम तो अपनी तरफ से एक्शन लेंगे एज इंडिया, एज नेशन. वी आर विद द गवर्नमेंट, वी आर विद द मिलिट्री. हम हर आम आदमी, मुझे लगता है इंडिया का हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, जो भी होगा, ईसाई जो भी हैं, चाहे वो साउथ इंडियन हो, नॉर्थ इंडियन हो, हम सब साथ ही हैं. डेफिनेटली जो इस कंट्री में रह रहा है वो साथ ही है. लेकिन जो लोग हमारे साथ नहीं हैं, जो लोग इस कंट्री के साथ नहीं हैं, जो लोग इंडिया के साथ नहीं हैं, और जो लोग उन मिलिटेंट्स के साथ हैं, उन लोगों के लिए एक लेसन होना चाहिए. और वो लेसन होगा आम जनता की तरफ से ही होगा. अब पावर में बैठे हुए के लोगों की तरफ से नहीं होगा. आम जनता जब अपनी तरफ से एक्शन लेगी, पाकिस्तानी आम जनता जो है वो जब वोट नहीं देगी, वो अगेंस्ट जाएगी, वो एक नए बंदे को इलेक्ट करेगी, वो अपनी मिलिट्री के अगेंस्ट जाएगी, या जो भी वहाँ पर रूल करे उनके अगेंस्ट जाएगी, देन थिंग्स विल सॉर्ट आउट इन देयर ओन कंट्री. क्योंकि ये उनके लिए ख़राब है. कैसे एक नेशन दूसरे नेशन को बर्बाद करके वहाँ के आम आदमी कैसे रह सकते हैं? कुछ नहीं. अब अमीर लोगों की लिए भी प्रॉब्लम है. ठीक है, आपके पास पैसा है, आप दुबई चले जाओगे और कहीं चले जाओगे, बट आम जनता के लिए क्या है? ये आम जनता को समझना बड़ा ज़रूरी है. आई नो ये एक स्टेटमेंट से कुछ होने वाला नहीं है, बट स्टिल हम सबको अपनी एनर्जीज उस तरफ लगानी चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि वी हैव टू, in our mind, in our consciousness, we have to boycott these people, these militants, these negative people जो पावर में रहने के लिए कुछ भी करते हैं और कुछ नहीं कर सकते. Even if we sit in silence and we pray for the ones who lost their life, and with our consciousness and with our energy, we fight against in our mind with these people in power, इनके अगेंस्ट. मतलब इनके लिए हम मन में कुछ भी सोचें कि दे शुड गेट डिस्ट्रॉयड और समथिंग लाइक दैट, वो नेगेटिव लोगों के लिए हमारी
एक साथ जो कॉन्शियसनेस है ना वो काम करनी चाहिए. अगर सब प्रे करेंगे ना होगा डेफिनेटली. माइंड चेंज होते हैं. इट्स ऑल अ गेम ऑफ एनर्जी. द होल लाइफ इज गेम ऑफ एनर्जी. उस एनर्जी से चीज़ें चेंज होती हैं. जो फिजिकल एक्शन ले सकते हैं इन चीज़ों के ऊपर, जो मुद्दे उठा सकते हैं उनको करना चाहिए और वो कर भी रहे हैं. हाँ, हमारी कंट्री के इन्फ्लुएंसर्स, हमारी गवर्नमेंट इंडिया की, सब कर रहे हैं. सब अपनी तरह से. बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वीडियोस डाले हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ज़रूरी भी था ये. बट मुझे लगता है ये टाइम टू टाइम होना चाहिए. ऐसा नहीं कि जब कोई अटैक हो तब होना चाहिए. ये हर थोड़े टाइम बाद कहीं से भी कोई खबर मिले तो वी शुड बी एक्टिव एंड अटेंटिव. एनीवेज, खैर इससे ज़्यादा इस बारे में कोई बात करने का फ़ायदा नहीं. द ओनली थिंग इज़ वी ऑल एज ह्यूमन बींग्स, हम जो अपने घर बैठे हैं हम कुछ नहीं कर सकते. ना हम कश्मीर जा सकते हैं, ना हम उन फैमिलीज़ को जानते हैं उनके पास जा सकते हैं. वी शुड ऑल प्रे फॉर देम एंड वी शुड align our energy against our thoughts and energy and consciousness against these people who are the ones who are causing this problem. ये जो जितने भी ये नेगेटिव लोग हैं, these terrorist organizations. Got it? So that's all I have to say. That's it for now. And I'll finish the video with this and I'll see you in the next video. Take care.